चलिए शांत हो जाइए। क्लास 9 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर में एक प्रश्न आता है, बराबर पूछता है संवेग संरक्षण की सिद्धांत लिखे और इसके सत्यापन करें। इसे सत्यापन करें तो बराबर पूछता है संवेग संरक्षण सिद्धांत है क्या कि जब कोई दो वस्तु टकराती है तो टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर या अचर होता है। क्या होता है? बराबर या अचर होता है। इसको की कहेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत। की बोले कि जब दो वस्तु के बीच टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है या कह सकते हो अचर होता है। बराबर होता है या अचर होता है, इसको की कहेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अब इसके सत्यापन, दो वस्तु को टकराए है ना, पहला वस्तु आई दूसरा वस्तु है, टकराए F1 बल से तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? U1। इस वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग U2। टकराने के बाद इसका वेग की हो जाएगा V1, इसका वेग की हो जाएगा V2 हो जाएगा, है ना? समझ रहा है? वही लिखे हैं इसमें कि माना कि दो वस्तु M1 और M2 है। माना कि दो वस्तु का द्रव्यमान M1 और M2 है। जब एक दूसरे से टकराते हैं, पहला वस्तु U1 और U1 और U2 वेग से टकराती है। पहला दूसरा वस्तु, जब दोनों वस्तु चलेगा तो दोनों का प्रारंभिक वेग जब चलता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। अंतिम उसको क्या कहते हैं? अंतिम वेग। चलने के लिए स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और चलने के कुछ देर बाद उसको क्या कहते हैं? या रुकने वाला है उसको क्या कहेंगे? अंतिम वेग। तो टकरा रहा है U1 वेग से टकरा रहा है। टकराने के बाद अब दोनों टकराता तो ऐसे ही रहता है, तुम टकराओ में हाथ हल्का सा अलग होगा कि नहीं? होता है ना? तो टकराने के बाद जब टकराता है तो U1 और U2 वेग से टकराता है। पहला वस्तु U1 और दूसरा वस्तु U2 वेग से टकराता है। टकराने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है? V1 और V2। और टकराएगा तो कुछ समय के लिए टकराता है, उठी समय के लिए टकराता है ना। तो जो एक दूसरे से U1 और U2 वेग से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग V1 और V2 हो जाता है। पहला वस्तु पर F1 t समय के लिए बल लगाया जाता है। पहला वस्तु पर F1 है ना, पहला बल समय दोनों के लिए तो समय सेम रहेगा। बात मेरा समझा? क्या बोले? जब दो वस्तु है, दोनों वस्तु है, जब इसको हम टकराएंगे तो टकराने से पहले इसका वेग प्रारंभिक वेग और टकराने के बाद दोनों सटल रह जाए। दूगो कोई चीज ऐसे लड़ा तो वो ऐसे रह जाता है। क्यों? टकराने के बाद दूर हटता है ना? दूर हटता है कि नहीं? जब दूर टकराने के बाद तो टकराने से पहले उसका वेग U1 और U2, क्योंकि दो वस्तु है, पहला वस्तु के लिए U1, दूसरा वस्तु के लिए U2। टकराने के बाद उसका वेग कुछ और हो जाएगा, होगा कि नहीं? जो V1 और V2 है। लड़की देखो नहीं, समझो ना, उसके बाद लिखते रहिएगा। पहला वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल। बल बराबर क्या होता है बाबू? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान त्वरण बराबर अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग होता है ना, ये बराबर नहीं होता है? अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय, V माइनस U बटा T होता है ना। ये जो बल लगा रहे हैं, पहला वस्तु पर लगा रहे हैं, पहला वस्तु पर में, तो पहला वस्तु पर बल क्या है? पहला वस्तु दूसरा वस्तु, पहला वस्तु का बल क्या है? पहला वस्तु का बल V1 हो जाएगा। हो जाएगा F1 क्या होगा? अब पहला वस्तु का द्रव्यमान की है, देखिए जी, पहला वस्तु का द्रव्यमान जना आता भी नहीं आप लोगों को है। अब पहला वस्तु का वेग U1 बटा T, कोई दिक्कत? तो
ये पहला वस्तु के लिए हुआ, सेम इसी जो यही होगा दूसरा वस्तु के लिए, हो मैंने चूंकि पहला वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल, आप की लिखेंगे दूसरे वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर v माइनस u बटा t। दूसरा वस्तु पर है तो दूसरा वस्तु पर कौन बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान बराबर v माइनस u बटा t, v माइनस u बटा t हो गया। अब ये तो नहीं है, ओ सॉरी हाँ दूसरा वस्तु है, दूसरा वस्तु के लिए v2 माइनस u1 बटा सॉरी u हाँ u2 v, क्योंकि दूसरा वस्तु के लिए u2 अब v2 प्रारंभिक वेग u2 अंतिम वेग v2। अब चलिए न्यूटन के तृतीय गति नियम से कट गया कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहता है, एक वस्तु के उल्टा दूसरे, मतलब हम एक वस्तु से बल इधर लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल इधर से लग रहा तो उसका उल्टा भी बल लगेगा। जो बल लगा रहे हैं, हम जो बल लगा रहे हैं उसको क्रिया बल, और उल्टा जो बल लगा रहे हैं उसको प्रतिक्रिया, मतलब उल्टा बल लग रहा है। यही न्यूटन के तृतीय गति नियम है। कोई वस्तु पर जब बल लगा रहे हैं, जितना बल हम लगा रहे हैं उल्टा भी उतना ही बल लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं बाबू। मगर उल्टा होता है, विपरीत होता है, क्या होता है, विपरीत। F1 बराबर जितना बल हम लगा रहे हैं उतने बल उधर से लग रहा है, दोनों बल क्या होता है, बराबर है ना, मगर क्या होता है, उल्टा। तो इसको F1 कर दो, तो इसको माइनस F2 कर दो। चलिए F1 के मान पता है ना, F1 के मान निकाले हैं ना, क्या निकाले, M1 V1 माइनस U2 बटा U1 बटा T बराबर F2 के मान क्या निकाले हैं, M2 V2 माइनस U2 बटा E पार भी T पार दोनों से T हो गया, खत्म, T हो गया। M1 गुना V1 करेंगे तो M1 V1 होगा नहीं, घटा M1 गुना U1 करेंगे तो M1 U1 होगा ना बउआ, बराबर माइनस M2 गुना V2 करेंगे, M2 V2, ये माइनस में ही माइनस है, माइनस प्लस M2 गुना U2 करेंगे, M2 हाँ शुरू में माइनस हो जाएगा, सही बोला, शुरू में क्या होगा, ये वाला माइनस होगा, है ना। अब क्या कीजिए, V वाला एक तरफ, अंतिम वेग वाला एक तरफ और प्रारंभिक वेग वाला एक तरफ, है ना। चलिए प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है ना, ये प्रारंभिक वेग ये अंतिम वेग, दोनों एक तरफ कर दीजिए दोनों, तो इसी को एक पार चलाइए, M1 V1 ये माइनस में साइड आएगा तो प्लस में, M2 V2 बराबर
M2 U2, ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में M1 U1। अब U1 वाला पहले आ, U2 वाला बाद में मतलब सेम ही रहेगा, खाली सरिया दे, कि पहले एक आता उसके बाद 2 आता है। आता है बहुआ, इधर पर कटेगा नहीं ना, देखो तो। चलिए सरिया दीजिए, ये तो ठीक है, ये सरियाले है। M1 V1 M2 V2, ये तो सरियाल है। M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर, इसको सरिया दीजिए। M1 U1 प्लस M2 U2। यारो भी है ना। अब नीचे लिख देना है टक्कर के पहले कुल संवेग। अब बीच में किया गया बराबर ने, टक्कर के बाद कुल संवेग, यह बोल रहा था टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, बराबर। तो टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग, ऐसे इसको भी सब सरियाना है, कि पहले प्रारंभिक वेग होता है और बाद अंतिम वेग होता है। तो इसको पहले लिख देना है, इसको बाद में लिख देना है। इतना भी प्रूव कर दिएगा गलत नहीं होगा, मगर पहले किया था प्रारंभिक वेग, उसके बाद में आता अंतिम वेग। उतारिए, उतारना तो उतारिए जल्दी सा, जरा से इसको और अच्छी कर लीजिए, क्योंकि है दो वस्तुओं के बीच टक्कर के पहले कुल संवेग। इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख दीजिए खाली बस। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 U1 प्लस M2 V2। क्या हो गया, ये हो गया टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, है ना। टक्कर के पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। अब चैप्टर तो अब खत्म हो गया। अब इसका हम कुछ मुख्य सूत्र लिखा देते हैं ना, इसका कुछ मुख्य सूत्र लिखा देते हैं।